अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक और इवेंटफुल डे और आज 4 दिन के घमसान के बाद पीडीएम मुल्तान में जलसा करने में कामयाब हो ही गई। जलसे के शुरका के एतबार से तो जाहिर है कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं हो सका, जिस तरह की रुकावटें रही हैं, लेकिन फिर भी पीडीएम का जलसा करना उनके लिए एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है। और इस जलसे का जो इम्पैक्ट है नाजरीन, इस जलसे की जो हाइप है वो सबसे ज़्यादा रही तमाम पीडीएम के 6 जलसे जो अब तक हुए, 5 जलसे, उनमें सबसे ज़्यादा हाइप इस जलसे को मिली, कवरेज सबसे ज़्यादा इस जलसे को मिली। 8 घंटे से मुसलसल इस जलसे को कवरेज मिलती रही। उसका क्रेडिट सारे का सारा पीडीएम के बजाय हुकूमत को जाता है। जिस तरह की रुकावटें, जिस तरह की इंतज़ामी हैंडलिंग हुकूमत की जानिब से की गई। अब नाजरीन, जब पेशावर का जलसा हुआ वहाँ पर किसी किस्म की ज़्यादा रुकावटें नहीं थी, लेकिन जलसा हुआ उस पर तमाम तर जो तनकीद है वो अपोजिशन पर होती रही, पीडीएम पर होती रही। लेकिन उसकी वजह यह थी कि कोरोना की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जलसे मौखिर ना करने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन आज का जो इवेंट है, अपोजिशन ने इवेंट भी कर लिया, लेकिन तनकीद सारी फिर भी हुकूमत पर हो रही है। वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामी हैंडलिंग, सियासी हैंडलिंग जो है वो अब तक हुकूमत की ठीक रही है। और ज़ाहिर है अब आगे जलसा होना है लाहौर का। ये आज का जलसा जो है ये सेमीफाइनल था पीडीएम के अब तक के होने वाले जो जलसों के वाले से जो मूवमेंट है, उस वाले से जो आखिरी जलसा है लाहौर का, वहाँ पर हतमी लाए अमल का ऐलान किया जाएगा और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा उसमें कि हुकूमत गिरानी कैसे है। और उसमें अब देखना ये होगा कि हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने क्या सीखा इस मुल्तान के इवेंट से, कि वहाँ पर भी रुकावटें खड़ी करनी है, वहाँ पर भी हाइप देनी है। चूँकि वहाँ पर तो 3 दिन का इवेंट होगा। जिस तरह से आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, सरबराह पीडीएम ने आज अनाउंस भी किया कि जुम्मे से एहतजाज और काफिले जो हैं वो लाहौर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 दिन का इवेंट वैसे ही अपोजिशन ने बना दिया। अगर इसमें रुकावटें आई तो ये इवेंट मजीद बड़ा हो सकता है, मजीद इसे हाइप मिल सकती है। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज के जलसे की सबसे खास चीज़ थी वो आसफा भुट्टो जरदारी की सियासी लॉन्चिंग थी। आज उनका पहला जलसा था, आज उनका पहला पॉलिटिकल इवेंट था। उन्होंने पहली तकरीर की, मुख्तसर तकरीर थी, लेकिन उनका अंदाज़ बयां काफ़ी लोगों को उसने मुतासिर किया, वो बड़ा इंप्रेसिव था। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो दीगर हैपनिंग्स हो रही हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चौधरी निसार अली ख़ान एक ऐसे मौके पर आज गए हैं शहबाज शरीफ साहब के पास ताज़ियत के लिए कि जब मरीम नवाज साहिबा मौजूद नहीं थी, वो मुल्तान में थी, पीछे मुलाकात होती है। और शहबाज शरीफ साहब कल यानी गुज़िश्ता रोज़ वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ऑफ़र भी दे चुके हैं कि इस वक्त मुल्क में होना चाहिए। तो क्या पीडीएम की बाकी जमातें भी ग्रैंड नेशनल डायलॉग के इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दिया गया है? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने, रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फे के। हमें ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। मलिक आमिर डोगर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर हैं। और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन जो आज तकारीर हुई इस पीडीएम के जलसे में, और उन तकारीर से पहले जो हैंडलिंग की बात हम कर रहे थे वो ज़रा आपको दिखाते हैं कि इमरान खान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने 23 अक्टूबर को जलसों के हवाले से अपना लाएअमल बताया था कि उनकी क्या ख्वाहिश है, उनकी पॉलिसी क्या है। वो ये थी कि जलसे होने दें, कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सर सुनाइए जी। मुझे नहीं समझ आती कि मेरी पार्टी के भी लोग घबरा जाते हैं। वो जो जलसा हो गया, उन्हीं जी जलसे में मैंने कहा जलसा क्या, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कोई प्रोटेस्ट करता है? तो जलसा एक प्रोटेस्ट होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कर सकती है। मैंने इनको समझाया कि क्यों पकड़ने की जरूरत है, करने दो इनको। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं आपके तज़िये से प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा। आज पीडीएम की तहरीक जो है हुकूमत के ख़िलाफ़, उस सिलसिले में जो जलसे हो रहे हैं, आज सेकंड लास्ट जलसा था, यानी सेमीफाइनल था जलसों के एतबार से, और फाइनल जो है वो लाहौर में होना है। और उसके लिए भी आपने देख लिया कि यहाँ बड़ी रुकावटें थी, उसके बावजूद पीडीएम ने जलसा कर लिया। लाहौर के लिए आपको क्या लग रहा है कि सबक सीखा होगा इंतज़ामिया ने कि इस तरह की रुकावटें खड़ी नहीं करनी? पॉलिटिकल हैंडलिंग तो ठीक है कि तनकीद का निशाना बनाया जाता रहे कि एनआरओ के लिए कर रहे सारा कुछ, इसलिए इकट्ठे हो गए, अवामी मसला नहीं है इनका, अपने केसेस के हवाले से ये खड़े हो गए, सारे निकल गए बाहर। इंतज़ामी हैंडलिंग के एतबार से आपको लग रहा है कि लाहौर में ये जो एपिसोड है मुल्तान वाला, ये रिपीट नहीं किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा। एक मिसाल है उसका इस मौजूदा सियासी सूरत हाल से, नानी ने कसम किया भैड़ा किया करके छड़ दिता और भैड़ा किया। 126 दिन धरना देने वाले इमरान खान साहब वज़ीर आज़म,
एक जलसे से भाग के। और यार 2 जिद्दें थी, हुकूमत की जिद थी जलसा नहीं होने दिया जाएगा, अपोजिशन का कहना था जलसा होगा, जलसा तो हो गया। दूसरी बात, 1 दिन का जलसा होना था, 3-4 घंटे कवरेज होनी थी, 5 दिन इन्होंने जलसा करवा दिया। इन नाहल नलायकों ने, कहते हैं ना, दाना दोस्त नादान दुश्मन, नादान दुश्मन से भी खतरनाक होता है। ये तो नादान दोस्तों ने इनको तबाह कर दिया इमरान खान ने, कि यार आपने, हमने सुना था कोरोना से खांसी होती है, बुखार होती है, वेंटिलेटर पे जाता है, इन्होंने एक जलसे पे लाठीचार्ज भी कर दिया, आंसू गैस भी कर दी, 3 दफा जलसा का खाली भी करा लिया, उसके ताले भी तोड़वा लिए और फिर जलसा भी करवा लिया। वो यार भाई, 1 दिन के जलसे को आपने 6 दिन मीडिया में कवरेज कराई, और ये पहला पीडीएम का जलसा है जो इमरान खान को छक्का पड़ा है। किस तरह वो कहते, जलसों से ना हुकूमतें कभी गई ना जा सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान ने जिसने इमरान खान को एडवाइस किया था कि ताकत से रोको, कुचल दो, शेलिंग करो, लाठी चार्ज करो, जलसागाह को सील कर दो, कंटेनर पूरे पंजाब में लगा दो, इमरान खान सबको उससे रिजाइन ले लेना चाहिए। ये देखें सियासी फैसले ये मशवरे खान साहब को, जब उनकी अपनी पॉलिसी है जिसका आपने सुना भी, वो इजहार कर रहे थे 23 अक्टूबर को कि मैं तो कहता हूं जलसे करने देने, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मेरी टीम में कुछ लोग घबरा जाते हैं अपोजिशन के जलसे देखकर। ये कौन लोग हैं जो घबरा जाते हैं? घबरा के उन्होंने पीडीएम के आज के जलसे को बड़ा कामयाब बनाया। जिम्मेदार तो इमरान खान ही है। देखें, इससे बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते, एडवाइजर जो मर्जी हो, बिल्कुल ऐसा ही। तस्वीर सामने इमरान खान की है, छिक्का कोई और मारता है, इमरान खान कहता है वर्ल्ड कप मैंने जीता। ओ भाई, 6 दिन तुमने शेलिंग लाठीचार्ज पूरे पंजाब में कराया, अनबिलीवेबल यार। हमने भी सारी उम्र कोई 30 साल से कवरेज की है, और कभी इस तरह भी कोई करता है? आज आप बताएं ना, एक आसवा भट्टो रैली कर रही थी, लेके जा रही थी मोहतरमा, एक मरियम नवाज साहबा जा रही थी, एक मौलाना फजलुर रहमान, क्या उधर भी शेलिंग कराते, उधर भी मरवा देते इन सबको? ओ यार, क्या काम कर रहे हो भाई? 126 दिन धरना आप दे चुके हो। अभी 15 दिन पहले 15 तारीख को गिलगित बल्तिस्तानिया में आपके वुज़रा तकरीरें करते रहे, अपोजिशन भी करती रही है। 15 दिन में कौन सा ऐसा हालात दुनिया के चेंज हो गया? कोरोना है, खतरनाक है, इसमें एहतियात करनी चाहिए थी अपोजिशन को। लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के नाहल और नादान दोस्तों ने ये जलसा कामयाब बनाया और ऑक्सीजन दी। इस मौके पे पीडीएम इमरान खान साहब इंप्रेशन नहीं हो पा रहा था पहले बेहतरीन का। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपका वैसे मुल्तान के जलसे की हद तक बात की जाए तो कामयाब करवा दिया इंतजामिया ने खुद ही आपका यह जलसा। गो के लोग कम आए, चूँकि रुकावटें थी इंतजामी काफ़ी ज़्यादा। लाहौर के बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि जुम्मे से ही लोग एहतजाज शुरू कर दें और काफ़िले जो हैं वो जुम्मे से ही शुरू हो जाएंगे रवाना होने लाहौर के लिए, चूँकि इतवार को जलसा है 13 दिसंबर को, यानी 3 दिन का इवेंट आपने पहले ही बना दिया है। ये इस चीज़ को देखते हुए कि वहाँ पे रुकावटें होंगी, या फिर वैसे ही आपका प्लान है कि इसको 3 दिन, अब जिस तरह आपने मुल्तान से देख लिया कि बड़ी हाइप, बड़ी कवरेज मिली है, वहाँ पे भी 3 दिन इवेंट इसको बना दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई। मैं आज मुल्तान के तमाम पार्टियों के कारकुनों को, बिलखुसूस यूसुफ रज़ा गिलानी को, PMLN को, जमीयत उलमा इस्लाम को आज कामयाब जलसे पर, इनेकात पर मुबारकबाद देता हूँ। एक अज़ीमुश्शान जलसा, बावजूद जबर की, बावजूद इस्तिबदाद की, बावजूद जुल्म की, बावजूद कंटेनर की रुकावटों की, बावजूद लाठीचार्ज की, बावजूद मुकदमात की, बावजूद गिरफ्तारियों की, सैकड़ों गिरफ्तार, इन तमाम के बावजूद एक अजीमुशान जलसा आम वहाँ हुआ। अजीमुशान तो नहीं था, जलसा था। इसके लिए आप हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद नहीं देंगे कि जिन्होंने कामयाब करवाया, इससे ज़्यादा हाइप दी जलसे को? मैं इस जलसे से हुकूमत की फ़िरऔनियत, उनकी यजीदियत, उनकी रऊनत, उनका मुतकब्बराना रवैया खाक से मिला दिया गया, उनको दुम दबा के बगाने पर मजबूर किया गया। उस सियासी जलसे की गर्मी, हालांकि मौसम सर्द है, उस सियासी गर्मी की इतनी तपश थी कि इस्लामाबाद के ऐवानों में भी वो तपश महसूस की गई, बनी गाला में भी वो महसूस हुई, और चीफ मिनिस्टर बुज़दार के
ऐवान में, यहाँ तक कि फिरदौस अशकावान तक भी वो तपश महसूस की गई। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को जब यह महसूस हुआ, ये तपश उन्होंने महसूस की, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम रास्ता देंगे। 4 दिन तो वो लड़ रहे थे ना, बिल्कुल कारकुन के साथ, आंख मछोली हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद कामयाब जलसा। पूरी क़ियादत को, तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। वैसे हाफिज साहब, इसकी एक फ्लिप साइड एक और भी है। इसका एक पहलू ये भी है कि आपने मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करना था, कम लोग आए वहाँ पर, और आपने तो इस्लामाबाद की तरफ अभी लॉन्ग मार्च करना है। तो आपके लिए इसमें भी एक सबक आपके लिए भी है कि सिर्फ मुल्तान रीजन की जो पुलिस थी, इंतज़ामिया थी, वो आपको जो घंटाघर चौक है वहाँ तक महदूद करने में कामयाब हो गई। आपको इतना बड़ा जलसा नहीं करने दिया, आपने लॉन्ग मार्च करना है। कैसे करेंगे? तो उसमें तो पूरे मुल्क की इंतज़ामिया शामिल होगी। समर भाई, ये आपकी हद तक आपकी राय आपके मुताबिक ये सही है कि जलसा छोटा था, लेकिन आज आप जाके पब्लिक से पूछिए, आप गैर जानिबदाराना राय पूछिए कि ये जलसा इन तमाम रुकावटों के बावजूद कितना अजीम शान जलसा था, और हुकूमत की हार और अपोजिशन की जीत। ये एक, क्योंकि हुकूमत ने तो कहा कि कानून की डंडा चलेगी, बंदूक चलेगी, और पता नहीं क्या क्या जुल्म और बर्बरियत, जबर और इस्तिबदाद। साहब, ये डंडा चल भी जाता है, सारा कुछ होता है, बंदे लेके जब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, इतने ही कम तादाद में लोग आते हैं तो हुकूमत गिराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अभी तो मुल्तान की पुलिस ने कंटेन कर लिया आपको घंटाघर चौक तक। नहीं, मैं तो दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ। ये अलग बात है जो आप बात करें, मैं एग्री करता हूँ कि इंतजामिया ने अपनी मिस हैंडलिंग से आपके जलसे को कामयाब बनाया। नहीं, जलसा उसकी डिस्कशन, उसकी मीडिया कवरेज सबसे अगर उनकी रुकावटें ना होती तो इससे 10 गुना बड़ा जलसा होता। और जहाँ तक आपने 13 दिसंबर लाहौर की जलसे का जिक्र किया, वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का एक मिसाली जलसा होगा। ठीक है, एक अज़ीमुश्शान जलसा होगा। न आइंदा में आप इस किस्म का जलसा आपको इसकी मिसाल मिलेगी, न माजी में इस किस्म का जलसा हो चुका है। दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, वो जो जनाजा हुआ था उससे बड़ा जलसा कर लेंगे, वो सिर्फ एक पार्टी के सरबराह का था। मलिक आमिर डोगर साहब, आपका ताल्लुक चूँकि खुद मुल्तान से है, तो आपकी क्या फीलिंग है इस पे? ये क्या किया वहाँ पे आपकी इंतज़ामिया ने? इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे कि जलसे होने चाहिए, इनको इजाज़त देनी चाहिए। 23 अक्टूबर का एक इंटरव्यू में भी चला रहा था उनका, उसमें कह रहे थे कि मुझे कोई परवाह नहीं है, होते रहे जलसे। मेरी इंतज़ामिया में, मेरी टीम में कुछ लोग घबरा जाते हैं। आप खुद चूँकि मुल्तान से हैं, आपने खुद देखा 4 दिन से आपके सियासी हरीफ पाकिस्तानी मीडिया पर, पूरी इनको नेशनल मीडिया पर कवरेज मिल रही है, वो छाए हुए हैं। क्या सबक सीखा इंतज़ामिया ने, आपकी हुकूमत ने मुल्तान के इवेंट से, कि उन गलतियों को आप लाहौर के अंदर नहीं दोहराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुल्तान के मैं आवाम को, जनूबी पंजाब के आवाम को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह PDM का जलसा पेशावर के गयूर मुहब्बे वतन आवाम ने प्रोजेक्ट किया, उस तरह मुल्तान के आवाम ने भी PDM के बयानिया को असर मुस्तरद कर दिया। और घंटाघर जो इंतहाई गुंजान एक चौक है, उसमें इन्होंने छोटी सी जलसी करके इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। देखें, सिंपल बात है, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, जमहूरी सोच रखते हैं। सिर्फ कोरोना, और ये नहीं कि कोरोना कोई सिर्फ हमें या आपको या किसी को भी मुतासर करना, फिक्र ले लें। मुल्तान इस वक्त स्पाइक सबसे नंबर 1 पे रहा है, और मेरे अपने किरबो जवार में डेली 3-4 अमवात कोरोना की वजह से हो रही है। हमने एक नैरेटिव बनाया है, NCOC ने कहा कि ये माहौल, ये वक्त मुनासिब नहीं है, जलसे जरूर करें, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। ना कराची के जलसे में, ना कोयटा, ना गुजरांवाला, कहीं आपने देखा ही पेशावर में भी कहीं हुकूमत ने कोई रखना नहीं डाला, रुकावट नहीं डाली। हम इन तमाम चीज़ों को पॉलिटिकल हैंडलिंग से करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जिद पर आ गए। और फिर जब रियासत के अमूर को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, अमलाक को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो कानून तो हरकत में आएगा। थोड़ी बहुत तो आंख। तो आमिर डोगर साहब, यही इसी PDM को अगर आप स्टेडियम के अंदर जलसा करने की इजाज़त दे देते, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये छोटा सा घंटाघर चौक जो है वो नहीं भर सके, उससे तो PDM बुरी तरह से एक्सपोज होती। आज हम डिस्कस कर रहे होते कि यार इतनी बड़ी अपोजिशन 11 जमातों की PDM, वो स्टेडियम नहीं भर सकी। आज अगर लोग कम आए हैं तो उसके पीछे ज़ाहिर है उसकी वजह है कि जो रुकावटें रहीं, जो वहाँ पे इंतज़ामी हैंडलिंग रही, जिस तरह से वहाँ पे गिरफ्तारियों का सिलसिला रहा, रोक टोक रही, ज़ाहिर है लोग तो कम ही आने थे। लेकिन 8 घंटे इस जलसे को कवरेज मिली है। जलसा छोटा था,
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के एतबार से, लेकिन हाइप सबसे ज्यादा तमाम जलसों में से इस मुल्तान के जलसे को मिली है नेशनल मीडिया के ऊपर। 8 घंटे की कवरेज और 4 दिन से जारी है। यकीनन समर अब्बास साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा जो मिसमैनेज जरूर किया गया, मिस हैंडल किया गया, अगर किला कोना कासिम बाग में भी इजाजत दे दी जाती तो उसमें कोई मुजाहिदा नहीं। ये मेरी अपनी जाती राय है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बिल्कुल उसमें ये और ज्यादा। किसने मिस हैंडल किया? ये पंजाब हुकूमत ने मिस हैंडल किया या नीचे अफसरान थे उन्होंने मिस हैंडल किया? किसने किया? चूंकि खान साहब की पॉलिसी तो बरक्स है इसके। किसी एक शख्स का तो नहीं होता, और क्योंकि हालात के साथ डे बाय डे चीजें चेंज हो रही होती है, और पहले और जलसे फिर कर लेंगे भाई, जलसे होते रहेंगे। अल्लाह इस मुल्क के अवाम की सेहत की जान की खैर कर ले, जलसे करते रहेंगे, हमें जलसों से कोई डर नहीं। इस स्टेडियम में सबसे बड़ा जलसा 10 अक्टूबर 2014 को मेरे ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था। तो मुल्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, वो नहीं भर सकते स्टेडियम, हमें पता है। और अब शौक से लाहौर में भी जलसा करें, जलसों से ना हुकूमत जाने वाली है ना हमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अवाम ने देख लिया है कि जलसे जाती मफाद के लिए हैं, अपनी करप्शन को बचाने। लेकिन बहरहाल सर, मुझे तो ये हैरत है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से, वो भी कह रहे थे कि तसादुम नहीं होना चाहिए। आप भी यही बात कर रहे हैं कि इनको इजाज़त दे देनी चाहिए थी। कौन सा स्टेडियम भरना था इन्होंने, इस तरह की आप भी बात कर रहे हैं। तो आप वहाँ के जो वहाँ की जो रिप्रेजेंट करते हैं आप मुल्तान को नेशनल लेवल पे, आपसे कंसल्ट नहीं किया गया वहाँ पे फैसले करते वक्त, हैंडलिंग करते वक्त? सर देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल यही था, मुझसे बिल्कुल मशवरा हुआ था। शाह महमूद साहब का भी इवन यही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं। मेरा हल्का था ये घंटाघर, जहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तीसरी दफा मुंतखब हुआ हूँ। लेकिन दूसरी बात है कि जाहिर है, एक अगर रियासत इस तरह छोड़ देती इस कोविड के माहौल में, तो आपने फिर दूसरे एंगल में हमें भी जीने नहीं देना था कि जी लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना। अभी वैसे आमिर डोगर साहब, अभी अगर ये जलसा स्मूथली होता तो आज हम डिस्कस यही कर रहे होते, जिस तरह से हम पेशावर जलसे के बाद डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना में जलसा अपोजिशन ने किया, क्यों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला, वो भी गलत चीज़ है। लेकिन हम डिस्कस आज उस चीज़ को कर रहे होते, इस हैंडलिंग को डिस्कस ना किया जा रहा होता। पर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ मलिक साहब, आप क्या इस पे कहते हैं? आरिफ मीर भट्टी साहब, अब इसमें सबक क्या है हुकूमत के लिए? लाहौर का जलसा भी आ रहा है जो कि इन जलसों का फाइनल होगा, जहां पे लायामल ऐलान होना है इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के वाले से। समर बदकिस्मती है, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नो मलूद इम्पोर्टेड लोग आ चुके हैं, जिन्होंने गली मोहल्ले की सियासत नहीं की, कभी वोट नहीं मांगा, किसी खुशी गमी में नहीं गए, और जो कमांड संभाल चुके हैं, और वो इमरान खान को जितना डैमेज कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। दिल्ली दूर रास्ता, ज़्यादा काम लंबा नहीं रहा। लाहौर का भी इन्होंने क्रैकडाउन का फैसला किया हुआ, और इसको 8 दिन पहले क्रैकडाउन करेंगे। खाली मुल्तान में नहीं हुआ, गुजरात में, दीगर शहरों में भी आज क्रैकडाउन हुआ है। देखिए, ये मेरे मोहतरम डोगर साहब की अपनी राय है, काबिल एहतराम है, और मैं हर एक की इज्जत करता हूँ। ये कहते हैं कि जलसी थी जब 2014 में 17 अगस्त को इमरान खान जाने लगे, मैं उसकी फुटेज अभी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप आपको करने लगा। उस वक्त भी हुकूमत क्रैकडाउन कर रही थी। उसकी टोटल जब टूल प्लाजा से गाड़ियां निकल रही थी, वो भी मैंने काउंटिंग की हुई है, बंदे कितने थे, कितने एरिए में कितने लोग आ सकते हैं। तो मेरे जाती ख्याल में ये बात नहीं आएंगे, क्योंकि इनको कुछ लोग, खुद इमरान खान साहब इस जहन के ना थे, अब का मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा जानता था। ये लाहौर में भी गिरफ्तारियां करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। अब तो लाहौर में ये है, भाई बीवी बच्चे को पकड़ लो, जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो तो इंतजामिया से इंप्लीमेंट कराएंगे ना, ये बनाए जहां मर्जी इंप्लीमेंट। रेड तो एंड पे आके SHO ने करना है, एक थाने के जाना है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये इन्हें जल्दी है कहीं जाने की। इमरान खान साहब के साथ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो उनके मुखालफिन के एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं। आपने खुद ही फरमाया दोनों जलसों में हमने कहा कोरोना, लेकिन आज तो आपने यार माशाल्लाह की याद दिला दी हमें तो मुशर्रफ याद दिला दिया। हमें तो पता ही नहीं कि आप इस तरह चादर चार दीवारी गिरफ्तारी, कि आपके पकड़े हुए बंदों को हाई कोर्ट सुबह गिलानी साहब के बेटे और 300 बंदों को रिहा करना पड़ा, क्या रह गया पीछे? ठीक, रुबीना खालिद साहब, आप क्या कहेंगी अब आगे के लिए? क्योंकि आज के जलसे में एक जो डिफरेंट चीज़ थी, नई चीज़ थी, वो थी आसिफा भुट्टो जरदारी का खिताब। मुख्तसर था, जामे था और इम्प्रेसिव था।
ये एक डिफरेंट चीज़ थी जो पीडीएम के पिछले जलसों से एक मुख्तलिफ चीज़ हमें नजर आई। लेकिन लाएमल मिसिंग है। आप लोग करने क्या जा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा कि करना क्या, आप हुकूमत गिराएंगे कैसे। वो प्लान वो आज भी हमें पीडीएम के जलसे के अंदर नजर नहीं आया। पिछले जलसों जैसा ही था आपका सारा तकारीर के एतबार से। देखिए, पहली बात तो ये है समर कि लाएअमल जो है वो जिनको समझ आना है उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वो बौखलाहट जो है, और जो आपने खुद कहा कि 4 दिन से जो मुल्तान में तमाशा लगाया हुआ था, तो ये लाएअमल उनको अच्छी तरह से समझ आ रहा है और उनको नजर भी आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि अवाम जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं इस सिस्टम के, और जो महंगाई का तूफान है उससे तंग आकर लोग जो हैं, आम लोग जो हैं वो सड़कों पे निकले हैं। देखिए, ये बयानिया कि पेशावर का जलसा जो है एक नाकाम जलसा था, ये इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पेशावर के जलसे में जिस तरीके से और कहा कि वहाँ हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कि आपको पता है 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लोग पैदल जो है जलसागाह तक चल के आए, उधर भी गिरफ्तारियां की गई, उधर भी कंटेनर्स लगा के बंद किए गए, वहाँ भी जो है कितनी सख्ती कर सकते थे वो इन्होंने की, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। अच्छा, इनके अपने बयानात पर इतना तजाद है। अगर आप देखें समर कि एक तरफ तो कहते हैं कि पेशावर में जलसा बड़ा नाकाम था और लोग ही नहीं निकले और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर ये इन्होंने जो FIR काटी है 1 हफ्ते के बाद, हमारे पेशावर के सब पार्टियों के मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं, इस बेस पे कि उनकी वजह से कोरोना फैला है। भाई, अगर कोई आया ही नहीं था वहां पर तो फिर कोरोना कैसे फैल गया वहां पर? नहीं, ये तो रुबीना खालिद साहब वहाँ पे एक वायलेशन तो हुई है। जब हुकूमत ने, इंतजामिया ने आपको इजाजत नहीं दी कोरोना SOPs की वायलेशन पे, तो वो वायलेशन तो हुई है ना। उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है कि अगर आप वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल भी एंड सिविल भी। वो तो मौजूद है सारा कुछ गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये बावजूद इसके कि ये कार्रवाई फिर सिराजुल हक साहब के खिलाफ भी होनी चाहिए, असद उमर साहब अगर वायलेट करें उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, बिला तफरीक होनी चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इनकी जो बयानात के अंदर जो तजाद है, अभी वो पेशावर हमेशा से बहुत हाई उसका रहा है। अगर आप पिछले उसके स्टेटिस्टिक्स निकालें, जो कोरोना की पहली वेव थी, ये इनकी अपनी नाअहली है, अपनी नालायकी है कि इन्होंने सिवाय पीडीएम कोरोना रोने के, इन्होंने कोरोना के लिए तैयारी कौन सी की? अस्पतालों में इनकी क्या तैयारी है? डॉक्टर्स के लिए स्थिति इसकी वही जो पुराने हालात हैं उससे बदतर है। आप जरा उठा के तो देखें कि पेशावर में जो पिछली दफा इतना हाई रेट था कोरोना का, तो वहाँ कौन सा पीडीएम वालों ने जलसे किए थे उस वक्त पे? तो ये अपनी नाअहली, अपनी इनकॉम्पिटेंस, टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है और कोई अवेयरनेस नहीं है। आज आके ये है कि पीडीएम जो है वो कोरोना फैला रहा है। भाई, ये खुद जो अपनी नाअहली है इस पेंडेमिक को डील करने की, उसका तो इनके पास ना कोई जवाब है। और दूसरी बात ये है कि वो तो और आने वाले जलसे फैसला कुन जलसे हैं, और इनकी बौखलाहट जो है वो आपको नजर आ रही है, वो कोई वजह तो है ना, ये क्यों घबराए हुए हैं। सही है। चले, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक ले दिया, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे अगले लाएअमल के हवाले से, और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस भी इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात कर दी है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, क्या पीडीएम की दीगर जमात इसे सपोर्ट करती है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, आज पीडीएम के जलसे में जो शुरका थे उन्होंने जो आगे की बात की, अब करना क्या है, हुकूमत को हटाना कैसे, क्या करना है, उसमें आसिफा भुट्टो जरदारी की जो आज पहली तकरीर थी, ज़रा वो बताएं जी, वो क्या बात कर रही थी हुकूमत को हटाए जाने के हवाले से। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस इलेक्टेड को आप जाना होगा, अपने मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को इस इलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। अब कैसे बचाएंगे? मरीम नवाज साहिबा ने इस पे एक इशारा दिया कि जो उनका लाएअमल है वो बताएंगे नहीं, लेकिन खान साहब को खुद ही इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। जरा वो भी सुनाएं। ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम इमरान खान, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का
लॉकडाउन करने वाली है। इससे पहले के पीडीएम अपने अगले लाए अमल का ऐलान करे, इक़्तिदार छोड़ने पर इस्तीफा कर लो। पीडीएम फैसले करने वाली है, लेकिन कहना कि बताया नहीं। अब नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना लाएमल पेश किया और वो ये है कि अब वो लाहौर जो है जब लाहौर जाएंगे, लाहौर का जलसा होगा तो फिर वो कह रहे हैं हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लें। आज हमने मुल्क की सियासत के हर मसले से इमरान को लाताल्लुक कर दिया है। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा, वहां से इनका जनाजा निकलेगा। रास्ता रोक कर देखो किस तरह से सैलाब उन्हें दिल की तरफ बाहर कर ले जाएगा। मलिक अहमद डोगर साहब ये तो कह रहे हैं कि आपको लाहौर जलसे के बाद हुकूमत को रुखसत करना है, ऐसा लाएमल हमारे पास कि हुकूमत को जाना होगा। और यहाँ तक भी कहा जा रहा था इमरान खान साहब को कि आप खुद ही इक़्तिदार छोड़ दें, आपके लिए बेहतर यह है कि आपको अब जाना ही जाना है। तो आप हैं इस बारे में वरीड के क्या करना है आगे, चूंकि ये तो कह रहे हैं आपको जाना ही जाना है और जनवरी आपका आखिरी महीना है। देखिए, मोस्ट वेलकम, लाहौर का जलसा भी करें, जनवरी भी आएगा, मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी आएगा, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी। 2023 का जनरल इलेक्शन भी आएगा। ये हर बंदे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इन जलसों से, इन पावर शो से, इन धरनों से कोई हुकूमत नहीं जाने वाली। अगर हुकूमत जाने वाली होती तो इमरान खान का जो धरना था, फिर फजलुर रहमान साहब का धरना था, ताहिरुल कादरी साहब का धरना था, हुकूमत चली जाती है। रवायत और ये रवश ही गलत है। ये प्रेशर डाल रहे हैं सिर्फ एक मार्च का इलेक्शन और दूसरा इनकी अपना NRO। तो लाहौर का जलसा करें, लाहौर के जलसे में कोई पॉलिटिकली बिल्कुल हम इनको ऑफ़र करेंगे, कोई रुकावट, कोई पकड़ धकड़ कुछ नहीं होगी। आए अपने शौक से जलसा करें। पक्की बात है साहिबा कह रही थी कि कोरोना की वजह से इन्होंने अपने क्या, जी पक्की बात है 100%। अभी सेनेटर साहबा कह रही थी कि कोरोना की वजह से इन्होंने अपने क्या इकदाम लिए, ये इनकी अपनी नाहली है। भाई यही तो बात हमारा नैरेटिव है कि देखें कोरोना पे पहले फर्स्ट वेव में तो आपने बड़ी हुकूमत पर तनकीद की, कमेटियों में भी तनकीद की, और आज भी सिंध में आप पुलिस के ज़ोर पे कारोबार बंद करवा रहे हैं, SOPs पे अमल कर रहे हैं। और कोरोना से बचाव का बुनियादी असूल यही है कि सोशल डिस्टेंस करें। तो अगर इतने बड़े बड़े जलसे हुकूमत इजाज़त दे दे और फिर कोरोना फैल जाए तो फिर आपने कहे कि जी इसकी हुकूमत जिम्मेदार है। तो जहाँ वायलेशन होगी वहाँ कानून तो हरकत में आएगा ना। वो कानून सिराजुल हक साहब के खिलाफ तो हरकत में नहीं आया, उन्होंने जलसा किया, दिल्ली में किया, उनके खिलाफ हरकत में नहीं आया। असद उमर साहब ने लाड़काना में जाके 2 इवेंट्स किए हैं, वो कहते हैं कि 300 से बंदे कम थे, नहीं बंदे 10 भी इकट्ठे हो जाए, असद उमर साहब जी बिल्कुल सर नहीं, लेकिन NCOC की नई गाइडलाइन में 300 लोगों तक का एक सोशल डिस्टेंस के साथ आप एक फंक्शन कर सकते हैं, जैसे मैरिज हॉल्स की भी नई गाइडलाइन आ गई है। लेकिन इतने बड़े बड़े जलसे के जिसमें मरियम नवाज ने खुद मास्क ना पहना हो, बिलावल साहब खुद घर में बैठे हो और आवाम को आप मरने दे दें, तो मेरी तो समझ से बाहर है ना। आपके कौलो फेल में तजाद है ना। सही है। बहरहाल लाहौर में अलाउ कर रहे हैं, आप जलसा रोक नहीं रहे, बड़ी है। रुबीना हारिस साहब कुछ कहना चाह रही है क्विकली? हाँ, मुझे जरूर जी बिल्कुल, हम सारे जलसे अलाउ करेंगे। मैं ऐसा है कि मैंने हुकूमत की तैयारी इस हवाले से जलसों के मुकाबला करने के नहीं, मैंने कोरोना की मुकाबला करने के लिए इनकी क्या तैयारी है, क्या हिकमत अमली है, अस्पतालों में क्या रेडीनेस है इनकी, इसका कुछ बताएं कि ये क्या है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आपको पता होगा सेनेटर कुलसूम परवीन भी कोरोना में वो हुई, मुब्तला हुई, उनको बेड नहीं मिल रहा था इस्लामाबाद में। आप सोचिए सेनेटर का ये हाल है, फिर हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब को इंटरवीन करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया गया। ये इनके बड़े बड़े दावे। अभी खुद मुझे रास्ते में एबटाबाद से आते हुए मुझे पैराडोल एक्स्ट्रा चाहिए था बिकॉज आई हैड अ हेडेक, और जब मैंने 2-3 दुकानों में उन्होंने कहा कि पैराडोल शॉर्ट है। तो ये तो इनकी हालत है कि इस तरह से इनकी कोई
तैयारी नहीं है और बातें हैं कि बंदा कहते हैं पता नहीं आसमान से तारे तो। बहरहाल अगर हालात इतने खराब है तो फिर आपको भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि आपको भी फिर जलसे नहीं करने चाहिए। पब्लिक गैदरिंग से ना सिर्फ कोरोना फैल रहा है बल्कि आप वहां से मैसेज भी देते हैं, वहां से जो मैसेज भी जाता है वो भी इस पूरी कैंपेन जो इस वायरस के वाले से चल रही है लोगों में आगाही की उसके खिलाफ जा रहा है, नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि इनको ऑपोजिशन की जान छोड़ के जो ये 24 घंटे 24/7 सारे बैठे होते हैं टीवी पे सवाए ऑपोजिशन के और कोई बात, जो असल अमली काम है जो इनके काम करने के हैं वो तो कर ले पहले। ऑपोजिशन तो चलो जो भी है उसको तो उसका पीछा छोड़े और अपने काम जो है जो इनकी ड्यूटियां हैं वो पूरी करें पहले। ठीक है, बहरहाल केसेस जब इतने ज्यादा बढ़ेंगे तेजी के साथ तो फिर एक जगह पे जाके हुकूमत चाहे वो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो वो भी जाके चौक हो ही जाता है, उसके भी तमाम जराए जो हैं वो बेबस हो जाते हैं। इसमें एक ही हाल है कि एहतियात करें, कम से कम बाहर निकले, गैदरिंग्स को कम किया जाए। हाफिज साहब जो बात की मौलाना साहब ने 13 दिसंबर की, वो 13 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला कह रहे हैं कि वहां से हुकूमत रुखसत होने वाली है? मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ से। जी हाफिज साहब। देखिए समर भाई, बात यह है कि ये फैसला तो पीडीएम की प्लेटफार्म से होगा। अब एक जलसे में जो आज मुल्तान का जलसा हुआ उसमें तो मौलाना साहब ये ऐलान नहीं कर सकते हैं कि मैंने 13 दिसंबर के जलसे में मीनार पाकिस्तान से या लाहौर से मैंने आगे ये करना है और हमारा है, लेकिन जाएगी हुकूमत कैसे? जरा बता दें क्या होगा, ऐसा एक्शन क्या होगा आपका, वो स्टेप क्या होगा जिससे हुकूमत चली जाएगी? मैं आपको बताता, खुद ब खुद आवाम की ताकत से, आवाम की ज़ोर से ये हुकूमत खुद ब खुद बैठ जाएगी, ये जाने पे मजबूर हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये, अगर हम तारीख़ की तनाजुर में देखें, इस हुकूमत से ज़्यादा मजबूत डायरेक्ट डिक्टेटरशिप जनरल अयूब की सूरत में उसके ख़िलाफ़ पीडीएम बनी, वो कैसी चली गई? आपको मालूम है, मुझसे ज़्यादा तारीख़ पर आपका नज़र है। ये ऐसी भी जा सकती है। एक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक थे, आपको याद होगा, उन्होंने भी कहा कि मुल्क मेरा है, किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर, तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को जेल में डाला। देखिए मेरे भाई, तो ज़ियाउल हक ने भी जो लोगों को जेलों में डाला, जबर और जुल्म और इस्तिबदाद, मीडिया उस वक्त के मुताबिक जो मीडिया थी, जो उनको सियासतदान पसंद नहीं था, उस पर बैन लगाया गया कि इसका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, उसका कोई तकरीर नहीं होगी, यहाँ तक। लेकिन वही ज़ियाउल हक, मजबूत ज़ियाउल हक कि पूरी रियासत और हुकूमत उनके इशारों पर नाच रही थी, वो ज़ियाउल हक मजबूर हुआ। 88 में इंतखाबात हुई, वो दुनिया में नहीं थे इंतखाबात हुए। फिर उसके बाद मुशर्रफ, आपको याद होगा, मुशर्रफ ने कहा कि बेनज़ीर भी सिक्योरिटी थ्रेट है इस मुल्क के लिए और नवाज शरीफ भी सिक्योरिटी रिस्क है इस मुल्क के लिए, उसको मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके आने से मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ेगी, मुल्क की बका को ख़तरा होगा, लिहाजा दोनों चैलेंज है मुल्क की सालमियत के लिए। उसी मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ, बेनज़ीर के साथ एनआरओ नहीं किया दुबई में। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, फर्क है ना, वो उनके पास सिर्फ रियासती ताकत थी, इमरान खान एक सियासतदान है, वो भी कहते थे, मुशर्रफ भी कह रहे थे कि एक दफ़ा मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बनाया, क्या था ये सियासी हुकूमत है। फिर शौकत अजीज़ को बनाया, सियासी हुकूमत है। पार्लियामेंट था, चारों सूबों में पार्लियामेंट काम कर रही थी, वो भी क्या, यानी आप ये देखिए कि एक असम्बली से उन्होंने 2 दफ़ा 5 साल के लिए अपने आप को सदर मुंतखब करवाया, तो इसका मतलब ये था कि उसके साथ पार्लियामेंट भी थी। हाफिज साहब, अब मैं आ रहा हूँ, अवाम अभी तक आपकी तहरीक के साथ लिंक नहीं हुए। मेरी बात सुनिए ना, मैं बात कर लूँ, देखिए आप इस मुल्क को देखिए, इस मुल्क में लाकानूनियत है, इस मुल्क की महंगाई है, इस मुल्क में गैस और बिजली की कीमतें हैं, इस मुल्क में करप्शन है, इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इस मुल्क की दाखिला पॉलिसी कहाँ है, इस मुल्क की खारिजा पॉलिसी कहाँ है। आज के पूरे जलसे में 10% गुफ्तगू भी महंगाई के मौजू पर नहीं हुई है। आप मौलाना साहब की आप मौलाना साहब की हुई है, लेकिन 10% बात भी नहीं हुई। देखिए इन तमाम बुराइयों का जड़ कहाँ है? महंगाई की, बेरोज़गारी की, लाकानूनियत की, अदमी जमहूरियत की, सियासी इस्तेहकाम ना होने, इन तमाम बीमारियों की जड़ कहाँ है भाई? वो या बनी गाला में है या वज़ीर आज़म हाउस में। इसलिए तो हम कहते हैं कि इस जड़ को उखाड़ दो, लिहाजा तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आवाम साथ है, आज इलेक्शन करे, आज इलेक्शन का ऐलान करे, बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान सबसे पहले पंजाब में करे,
ये घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। आज इलेक्शन करे, अभी तो जीबी में इलेक्शन हुआ, जीबी में इलेक्शन हुआ, होना ये चाहिए था। जीबी का इलेक्शन हुआ, होना ये चाहिए था कि 24 सीटें में से 22 ये जीत जाते, उन्होंने 10 भी नहीं जीते। आजाद को अपने साथ मिला लिया और फिर पैसा तकसीम हुआ, आटा तकसीम हुआ, सुबह की बनाने की वो, फिर जेबी की आप तारीख में मालूम है कि वो हमेशा इस्लामाबाद की पार्टी को हुकूमत वोट देती है। ठीक है, तो जब उनका एक ही बंदा नहीं था, एक ही बंदा, दीगर पार्टियों से तुड़वा के उनको टिकट हाथ में थमा दिया। भट्टी साहब, आपको कुछ लाहौर के अंदर मुख्तलिफ होता नजर आ रहा है। एक तो वहां पे एक्सपेक्टेड है कि जो चार्टर ऑफ पाकिस्तान है उस पर दस्तखत हो गए तमाम जमातों के रहनुमाओं के, और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की डेट भी उसमें शायद दी जाए। लेकिन जिस तरह से पीडीएम आगे बढ़ रही है, आज 5 जलसे पीडीएम के हो चुके हैं 6 में से, कोई आपको लग रहा है कि पीडीएम अपने मकसद वो बड़ा वाज़ेह कि हुकूमत को हटाना, हुकूमत को गिराना, रुखसत करना, उसमें आपको कामयाब नजर आ रही है किसी हद तक? अच्छा समर, एक तो मेरे लिए आपके तीनों चारों गेस्ट काबिल एहतराम है और इन्होंने हर एक ने अपनी अपनी जमात को डिफेंड करना और इनका हक भी है। अब मैं थोड़ा सा एक जर्नलिस्ट बन के, थोड़ा सा रिपोर्टर बन के, अगर आप इजाजत दे तो बात बिस्मिल्लाह। कहते हैं सुनता जा शर्माता जा, कुछ बातों पे तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। इत्तेफाक से जलसे जुलूसों से मेरी अपनी 30 साल साफत का तजर्बा, हुकूमतें नहीं गई। 126 दिन धरना मैंने इस्लामाबाद रह के कवर किया। इस दौरान दूसरे तीसरे दिन मुझे ताहिरुल कादरी और जो दूसरे लीडर हैं उनसे भी मुलाकात होती थी और बड़ी डिटेल। अंपायर की उंगली आ गई, अंपायर की चले गई, अंपायर हुकूमत नहीं गई, कभी भी जलसे जुलूसों से नहीं गई। हुकूमत भेजने के दो तरीके होते हैं। वो जो ज़ियाउल हक साहब ने, हम्दुल्लाह साहब ने बताई, उन्हें शायद पता नहीं कि वो आर्मी चीफ भी थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जहाज क्रैश हो गया। मुशर्रफ साहब पूरी हुकूमत करके गए। हाँ, मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का क्या आईनी तरीका, आईनी, मैं गैर आईनी तरीकों के तो एक साफ़ी हूँ, उसके हक में नहीं हो सकता। या वो खुद रिजाइन दे या अदम एतमाद लाए। इसके अलावा तीसरा तरीका मैंने जितना आइन पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुकूमत जाएगी। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि दोनों जमातें रिजाइन दें। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, वही मैं अर्ज करने लगूं। मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से कह रहे हैं कि रिजाइन मुझे पहले जमा कराओ, तुमने मुझे पहले भी चीट किया था, आपकी वजह से मैं सिंध से चला और इस्लामाबाद पहुंच गया। आप दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी नून ने मेरा साथ नहीं दिया, उसके मुतबादल जो हुआ एक पार्टी वैसे भट्टी साहब, आपको याद है ना कि उस वक्त बिलावल साहब ने कहा था कि मियां साहब पाकिस्तान है, मैं इस्तीफे मियां साहब को दूंगा, पीपल्स पार्टी के तमाम इस्तीफे, याद है ना आपको? नहीं, वो पीपल्स पार्टी नहीं इस्तीफे देगी और ये आसफ अली जरदारी ने अहम हलकों को यकीन दहानी करा दी है, क्योंकि सिंध हुकूमत उनकी है, उनके सेंटर भी बनेंगे। दूसरी बात, आज दोनों पार्टियों की लीडरशिप खड़ी थी और मौजूदा हुकूमत में सीखपा हो रही थी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी और जरदारी साहब की बेटी आसफा साहबा भी। मुझे आपको भी याद होगा ये सियासत किस किस्म की हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें भी भेज दे तो 2014 में जो असम्बली में होती रही, जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ धरती के नासूर हैं, इनको माफ किया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा, इस दफा नहीं छोड़ेंगे। और शहबाज शरीफ साबिक वजीर आला पंजाब, मौजूदा अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते थे मैं गले में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और लाड़काना की गलियों में। आज इन दोनों का एक स्टेज पे इकट्ठे होना मेरे लिए एक सवाल है, लेकिन अच्छी बात है अगर ये जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको हुकूमत भेजने का ये तरीके दो बता दिए, एक इमरान साहब खुद असम्बली तोड़ दे या अदम एतमाद आए। अगर रिजाइन देना इनका हक है, मेरी इतलाह के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस पर नहीं मान रही, लेकिन ये यकीनन अगर रिजाइन देते हैं तो हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत की कारकर्दगी उनके लिए खतरा है। बिल्कुल, आपने बड़ी अहम निशानदेही की कि कारकर्दगी बड़ा खतरा है हुकूमत के लिए, अपोजिशन से भी ज्यादा। यानी इससे कानूनियत शॉर्टली बताएं भट्टी साहब, वन वर्ड हाँ या ना में आपको इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत जाती नजर आ रही है जिस तरह के दावे हम सुन रहे हैं? देखें, जो अवाम हुकूमत लाई है, वो जो अवाम हुकूमत लाई है उस वक्त अब तक तो उसने इस हुकूमत को भेजने का फैसला नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कल को जैसे
हमदुल्ला साहब कह रहे थे मुशर्रफ के साथ डील हो गई, फिलहाल मुझे हुकूमत जाती नजर नहीं आती, क्योंकि अवाम जो लाई है समझते हैं ना, जिसने सेनेट के इलेक्शन कराए थे 1,70,00,000 खत्म कराई थी, वो साथ है इमरान खान साहब के। चलें ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब की चौधरी निसार से मुलाकात और ग्रैंड नेशनल डायलॉग पे बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दर्शक नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब ने एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की है। क्या वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो सकता है या हुकूमत इस ऑफर को कबूल करेगी? वो कह रहे हैं इसके लिए पहले मुझे जमानत पे रिहा करना होगा, बाहर निकालना होगा। आमिर रोगर साहब, होगा ये डायलॉग? चूंकि हुकूमत का काम होता है इंगेज करना अपोजिशन को, करेंगे इंगेज डायलॉग के लिए? देखें, मैं ज़ाती तौर पे तो इस बात को यकीन करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वह डायलॉग के ज़रिए है। और अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आपको अपने यहाँ जमहूरी रवैया भी अपनाने होंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब बड़े मंझे हुए, बड़े तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ और इनकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि हुकूमत भेजने का जो आइनी तरीक़ाकार वो तो यही है कि या तो मुद्दत पूरी हो या इमरान खान साहब खुद इस्तीफ़ा दें या असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो वो अगर प्राइम अपोजिशन समझती है तो वो ऑप्शन उनके पास मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो है वोट की पर्ची के ज़रिए। और ये सबसे बेहतरीन है कि अगर 5 साल की हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है और आप समझते हैं कि हमने वो मसाइल जो 2018 में हमें मिले थे और हमने उन मसाइल को हल नहीं किया, तो फिर आवाम की ताकत है, उसके ज़रिए आप तब्दीली लाएँ। हमने तो ये बात कही है कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, उसको भी शो ऑफ हैंड के ज़रिए कर दें। हमने कोविड के ऊपर पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग की और वहाँ साथ हमने ये बात भी करनी थी उन पार्लिमानी लीडर्स से कि आए इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर लें, गवर्नेंस की रिफॉर्म्स पे बात कर लें, उसके बाद चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पर बात कर लें। हुकूमत तो उनको एंगेज करेगी और आने वाले दिनों में हम तो करते रहेंगे। ये आपको एनआरओ की, जिस तरह आपने एनआरओ की रट भी आपको खत्म करनी होगी माहौल बनाने के लिए, मुलाकात का, डायलॉग का, बातचीत का। सर एनआरओ तो है उनका नैब ऑर्डिनेंस, नैब का खात्मा, वो चाहते हैं नैब को खत्म कर दें बस। एनआरओ तो किस्सा मुख्तर ये है, ठीक है, वो नैब है और उनकी करप्शन जो है कि जी उसमें हमें बेल आउट कर दें। ठीक है, यानी बातचीत करने के लिए आप तैयार है, लेकिन एंगेज गवर्नमेंट को ही करना है। वो थोड़ी सी जरा आपको भी मैसेजिंग जरा आपकी सॉफ्ट करनी होगी एनआरओ के हवाले से जो आप बात करते हैं बार बार। हाफिज साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, आप ही सपोर्ट करते हैं? पीडीएम की सरबराही चूंकि आपकी पार्टी की बात है। देखिए समर भाई, हम सियासी लोग हैं, हाँ, जमहूरी लोग हैं, पार्लिमानी लोग हैं, और पार्लिमान से ताल्लुक़ रखने वाले जमहूरियत से और जमहूरी पार्टियां ये हमेशा डायलॉग पे यकीन रखती है। ठीक, वो बंदूक और बारूद की बात नहीं करती है, न ताकत की बात करती है, न दौलत की बात करती है। यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन सियासत हो रही है, फैसले हो रही है पीडीएम की प्लेटफार्म से। पीडीएम की प्लेटफार्म से एक फैसला हो चुका है कि इस हुकूमत से हम बात नहीं करेंगे। अब नेशनल डायलॉग करेंगे, अभी मैं आ रहा हूँ, अब नेशनल डायलॉग जब आप करेंगे तो पहले पीडीएम की प्लेटफार्म से फैसला होगा कि हम डायलॉग करेंगे। अब सवाल ये है कि डायलॉग का नुक्ता आगाज़ क्या होगा? सही, एक बात, यानी कहाँ से शुरू करेंगे। नंबर 2, डायलॉग का किसके साथ होगा। नंबर 3, किस नुकात पर होगा। नंबर 4, उस डायलॉग के अहदाफ और मकासद क्या होंगे। इसलिए इसमें 2 फरीक होते हैं। इधर फरीक इमरान खान नहीं है, इधर फरीक एस्टेब्लिशमेंट है। एक तरफ पीडीएम है, अपने मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने, इमरान खान के साथ नहीं करने। देखिए हुकूमत हम कहते हैं हुकूमत खुद नहीं आई है ना, हुकूमत खुद नहीं, मुज़ाकरात की बात करो, आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम कहते हैं हम उससे बात करेंगे, फैसला तो पीडीएम करेगा ना, ठीक है, बात करेंगे उसके साथ जिसके पास इख्तियार हो। ठीक है, आरिफ मीर भट्टी साहब, आप इस मुज़ाकरात वाली बात को, ग्रैंड नेशनल डायलॉग वाले आइडिया को सपोर्ट करते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है? देखें, गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान की हुकूमत को मानती नहीं, कहती है ये तो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान दूसरे कहते हैं, और मुस्लिम लीग नून तो इसके बढ़ गई कि एस्टेब्लिशमेंट के 2 बंदों के नाम लेती है। एक तरफ इल्जाम लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इनसे लाई है, इनको लाई है,
वो दो नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के दो अहम तरीन बंदों के नाम ले रहे हैं, फिर उन्हीं के पास जा रहे हैं। अनबिलीवेबल बात है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक और चीज भी बताएं, तो ये जो नून लीग तो ये जो चौधरी निसार अली खान साहब गए शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, मुलाकात तो वो ताज़ियत करने के लिए गए थे जो गए चौधरी निसार साहब शहबाज शरीफ साहब के पास, और ऐसे मौके पे गए जब मरियम नवाज साहबा वहां पर मौजूद नहीं थी, वो मुल्तान में थी। इस मुलाकात को आप आइसोलेशन में देखेंगे कि वो ताज़ियत के लिए गए थे, या इस मुलाकात को भी आप पॉलिटिकल इस माहौल के अंदर आप बड़ा अहम देख रहे हैं? देखें, चौधरी निसार वादिया तौर पे पहले भी कह चुके हैं वो मरियम की क़यादत को ना मानते थे ना मानेंगे, लेकिन वो इस वक्त चले हुए कारतूस हैं। उनकी मुलाकात शहबाज साहब से उनकी ज़ाती दोस्ती है, अदित के लिए लिया, लेकिन मेरा ख्याल है वो इस वक्त कोई रोल अदा नहीं कर सकते। हाँ, शहबाज शरीफ मैटर करते हैं, डायलॉग की बात भी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि अवाम के साथ उनका राब्ता है। ठीक, वो जिस अवाम लाई है ना उसके साथ शहबाज साहब के डायलॉग चल रहे हैं, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। ठीक। रुबीना खालिद साहब, आप इस डायलॉग वाले आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया है कि होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल डायलॉग होना था उसका एक वक्त था और वो हो चुका है। वो अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो एक डायलॉग करके एक एजेंडे पे, एक नुक्ता नज़र पे आ चुकी हैं। डायलॉग का टाइम था जब कश्मीर का इशू उठा था। सही। उस वक्त वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो एक ग्रैंड जो है मुशावरत करते, सबको बुलाते, लेकिन उसमें उन्होंने बैठना जो भी उस वक्त हुआ, सही, इस वक्त यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगी, उसमें भी उन्होंने किसी को नहीं लाए खातर में और ना बात की ना किसी के साथ, और ऐसे बहुत से मौके आए जिसपे बेहतर सूरत हाल की जा सकती थी, मुशावरत की जा सकती थी, मुफाहमत की जा सकती थी। आई थिंक ये बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, ये पॉलिटिकल डायलॉग के लिए जिसकी तरफ से इशारा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, डायलॉग की जो बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब नून लीग के सदर हैं, वो डायलॉग की बात करें, पीपल्स पार्टी से सपोर्ट नहीं करी, JUI की भी इस पर मुख्तलिफ राय है। अब होना है तो PDM के प्लेटफॉर्म से होना, कैसे होगा आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।